सबको मैं दिल की गहराइयों से आज मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली, फतह मिली। आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं हर हमारी जो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, हर बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए का कैश का ऐलान करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का एशिया कप जीतने वाली अंडर-19 क्रिकेट टीम के एजाज में ज़ोहराना। चेयरमैन पीसीबी समेत विभागीय वज़रा की शिरकत। शहबाज शरीफ से अंडर-19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के हर रुकन के लिए 25 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप नौजवान ने भारत को शिकस्त देकर तारीख रकम की। भारत के साथ जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह से हमकनार किया था। सियासत और क्रिकेट को अलग-अलग रखना चाहिए। आपने लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान टीम के साथ मिले थे आपने यही बात की थी। बिल्कुल, और वो पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, लेकिन जो स्पोर्ट्स है वो उसी तरह चलनी चाहिए। तो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट थी। ऑल्दो दूसरी साइड पे जो दूसरी टीम थी वो फिर उसी तरह की जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम कुछ चीज़ें की लेकिन ने बड़े बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। कल भी भारतीय टीम हमारे खिलाड़ियों को उकसाती रही। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारे प्लेयर्स ने सब्र का मुजाहिरा किया। भारतीय टीम के रवैये से मुतालिक आईसीसी को आगाह कर दिया है। भारत के खिलाफ कौमी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। अंडर-19 क्रिकेट टीम की जीत हमारे लिए एजाज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कौमी अंडर-19 एशिया कप की फातेह टीम के मैनेजर और कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अंडर-19 टीम के खिलाड़ियों की मेहनत को सराहा। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में टीम मजीद ट्रॉफियां जीतेगी। कप्तान फरहान यूसुफ बोले कि एशिया कप जीतने में तमाम खिलाड़ियों का किरदार है। किसी खिलाड़ी का मोराल डाउन नहीं हुआ, सब पुरएतमाद थे। स्टार बल्लेबाज समीर मिन्हास ने कहा कि भारत के खिलाफ मैच का कोई प्रेशर नहीं था। अमेरिकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली। 2025 में पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। वाशिंगटन टाइम्स आर्टिकल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खसूसी तज्जिया शामिल। आर्टिकल में लिखा गया कि पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। अमेरिकी पॉलिसी तब्दीली की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। इस्लामाबाद ने मौका कैश किया। हर महदूद ताउन गैर मुतवक्के क्रेडिट में बदलता गया। भारत के सियासी हालात, पाबंदियां और सिफारती सख्ती ने भारत को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मशकूक बना दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा अमूर समेत पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान इलाकाई अमन, दिफाई ताउन, इंसदादी दहशतगर्दी ताउन पर इत्तेफाक किया गया। खादिम हरमैन शरीफैन के खसूसी हुक्म पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को मुमलकत सऊदी अरब के आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शाही एजाज, पाक सऊदी दोस्ती, दिफाई ताउन, बाहमी ताल्लुकात के फरोग में नुमाया खिदमात के एतराफ में दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाजिरी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मिज़ार पर फातिह ख्वानी। सदर की काज़मिया में रोज़ा इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद तकी जवाद, इमाम आज़म अबू हनीफा के मिज़ार पर हाजिरी। उम्मत मुसलमा की इत्तेहाद, आलमी अमन और इस्लामी ममालिक की खुशहाली के लिए दुआएं की। सदर आसिफ अली ज़रदारी की नजफ भी आमद। गवर्नर नजफ ने सदर का इस्तकबाल किया।
दौरान मुलाकात दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। This institution also holds personal meaning for my family, as my father, President Asif Ali Zardari, once stood where you stand today. It is the education that he received here at Cadet College, Kutaro. पाकिस्तान दुनिया में मुनफरिद मुकाम हासिल कर चुका। मुत्तहिद अवाम को कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। भारत के खिलाफ फतह फौजी नहीं इखलाकी भी थी। सदर जरदारी ने 13.5 साल सियासी कैद गुजारी। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। जहाँ तक बात है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान की बात को आज के तनाजुर में न देखा जाए कि बस आज एक मसला हो गया है, कुछ लोग आते हैं यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर जाते हैं। हम सब की एक ही पेज पर है। उस हवाले से हम डिस्कस करें 78 साल की अफगान पॉलिसी को कि कभी भी अफगानिस्तान पाकिस्तान दोस्त नहीं रहा है। क्या इसमें हमारा अपना जो अफगान पॉलिसी है वो उसका फेलियर तो नहीं है? हमें अफगान पॉलिसी पर गौर करने की जरूरत है। अफगान हुकूमतें कभी पाकिस्तान दोस्त नहीं रही। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के मुताबिक एक दूसरे को इज्जत देना हमारी रिवायात का हिस्सा है। सियासत कुछ भी हो, लेकिन रिवायात को जिंदा रखना जरूरी है। दीनी उलूम के लिए मुश्तरका निसाब पर बात हो सकती है। दीनी उलूम और मदारिस के खात्मे का रवैया काबिल कबूल नहीं। मदारस के खात्मे का रवैया मगरिब का एजेंडा है। जो अफगानिस्तान में वो लोग जो भारतीय स्पॉन्सर्ड है वो मौजूद हैं, और हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने जाकर अफगानिस्तान से मिलते हैं, जिसका बारहा अफगानी हुकूमत को इजहार किया गया, फॉरेन ऑफिस के थ्रू किया गया, इंटरनेशनल मीडिया को बताकर किया गया, लेकिन ये सिलसिला जारी और सारी है। आज पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों से लाताल्लुकी का ऐलान करना चाहिए। अफगानिस्तान को भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हवाले करना चाहिए। मई में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत बख्शी। पाकिस्तान की सालमियत के लिए दीनी तबका भी अपना किरदार अदा करेगा। दीनी तबका भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के साथ साथ खड़ा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। हमारा सूबा जो है वो मुतहमिल नहीं है कि हम माज़ाराई करें। CM साहब की जो आपने कहा है कि पहले बात ऐसे और आज की बात उसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि वो माज़ाराई चाहते हैं, PTI माज़ाराई चाहती है। मुझे बताएं कि वो एक कन्विक्टेड शख्स है जिसके लिए वो इस्लामाबाद या माज़ाराई चाहते हैं। तो पाकिस्तान की जितने भी जेलों में कैदी मौजूद हैं जो कि कन्विक्टेड हैं, उनकी फैमिलीज अगर रोडों पर निकल आए तो क्या मतलब है कि सबको आज़ाद कर दिया जाए? देखिए, हमने पहले ही कहा है कि NRO मिलना नहीं है। कन्विक्टेड शख्स है, उन्होंने अपनी जो है वो जेल की जो उनकी जो सज़ा है वो काटनी है, उसके बाद ही बाहर आ सकते। सूबे का मुकदमा दलील से लड़ेंगे, विफाक से हक लेकर रहेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने कहा कि हमारा सूबा किसी भी किस्म की वहाजराई का मुतहम्मिल नहीं। अगर जेलों में कैद अफराद बाहर निकल कर एहतजाज करें तो कानून अपना रास्ता लेगा। कैदी सजा पूरी किए बगैर रिहा नहीं हो सकता। अडियाला जेल के बाहर करबला नहीं। करम में हालात खराब हैं, अल्लामा नासिर को वहाँ जाना चाहिए। गालम गलौज से सूबे के हकूक हासिल नहीं किए जा सकते। पंजाब में जंगलात और माहौलियात के तमाम निजाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का बड़ा इक़दाम। अंग्रेज दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली। EPA से कागजी कार्रवाई का 100% खात्मा होगा। जदीद निजाम के जरिए तमाम निजाम चलाने वाला EPA पहला सरकारी महकमा बन गया। इंसानी मुदाखलत का खात्मा, जालसाजी और गैर कानूनी इजाजतनामों का खात्मा है। मरीम नवाज की तमाम टीम को शाबाश।
पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि मामला सिविल कोर्ट में जेर समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है। ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में हाथ से निकल जाएगा। मुल्की मैशत संभलेगी, एक और अहम संग-ए-मील अबूर। 2023 के मुकाबले ज़र मुबादला ज़खायर में 5.5 गुना इजाफा। मुल्क के मजमूई ज़खायर 21 अरब 10 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर आ गए। ताज़ा दादुश्शुमार के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड। बैरूनी कर्जा व मुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। PIA की नीलामी कल होगी। निजकारी कमीशन ज़राए के मुताबिक नीलामी की बोलियां सुबह 10:45 से 11:15 तक लगाई जाएंगी। दोपहर 3:30 पर बोलियां खोली जाएंगी। हुकूमती फैसले के मुताबिक इस अमल को TV नेटवर्क्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। बोलियां जमा होने के बाद एक शफाफ बॉक्स में रखा जाएगा। अफगानिस्तान से पनपने वाली दहशतगर्दी दुनिया भर के लिए खतरा। कनाडा में दहशतगर्दी में मुलव्वस एक और अफगान शहरी गिरफ्तार। कैनेडियन पुलिस के मुताबिक 26 साल अफगान शहरी वलीद खान को टोरंटो में दहशतगर्दाना सरगर्मियों और दाइश से मुबैना ताल्लुकात के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया। अफगान शहरी वलीद खान दाइश को माली वसाइल और सोशल मीडिया अकाउंट फराहम करने और कत्ल के मंसूबे बनाने में मुलव्वस था। बांग्लादेश में भारतीय मदाखलत और कातिलों की सरपरस्ती के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। बंगाली शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज करते भारतीय सरहद तक पहुंच गए। भारत को बांग्लादेश में दम इस्तेहकाम फैलाने और अपनी प्रॉक्सी हसीना वाजिद की सरपरस्ती महंगी पड़ने लगी। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान बड़े लैंड पोर्ट पेट्रापोल पर एहतजाज के बायस अलर्ट। आवाम ने नो मैंस लैंड में दाखिल होकर हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लगा दिए। अमेरिका की जहरियत। वेनेजुएला के एक और तेल बरदार बहरी जहाज पर कब्जा। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और खाम तेल बरदार बहरी जहाज को कब्जे में ले लिया। वेनेजुएला हुक्काम ने कहा कि ये बहरी जहाज इस वक्त खाली था, वेनेजुएला वापस जा रहा था। वेनेजुएला की जानिब से इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। अमेरिका की हालिया बहरी और फ़ज़ाई नक़्ल हरकत खित्ते में एक मुमकिन बड़े तसादुम की जानिब इशारा कर रही है। और यख मौसम में बरखा रुत, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में अब्र रहमत बरस पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में तवील खुश्कसाली के बाद बारानी रहमत। इस्लामाबाद और पेशावर में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। एबटाबाद में वक्फे से बारिश, सर्दी मजीद बढ़ गई। बारिशें मजीद होंगी। आइंदा 24 घंटे के दौरान सूबे के बेशतर इलाकों में मतला बरालूद और बारिश का इम्कान।